दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि भारत ने यूके को करारा जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों ये सारी बात शुरू कहाँ से होती है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जो दिल्ली है वहाँ पर विजिट करने आए हुए थे फॉरेन सेक्रेटरी यूके के, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डेविड लैमी। और थोड़े दिनों पहले डेविड लैमी विजिट करते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में वो जाकर के ये स्पीच देते हैं कि थोड़े दिन पहले जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स चल रही थी, इसमें यूएस और यूके ने मीडिएशन कराया और वॉर रुकवाई। यूएस और यूके का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि डिप्लोमेसी आप किससे कर रहे हैं, डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया की डिप्लोमेसी आप जानते हैं, जो कि रसिया से भी इसके हालचाल बढ़िया हैं, और यूएस से भी हालचाल इसके बढ़िया हैं, ईरान से भी हालचाल बढ़िया, और इराक से भी हालचाल बढ़िया हैं। तो डिप्लोमेसी की बात उससे कर रहे हो जिसको डिप्लोमेसी का लीडर अभी कह सकते हैं हम फिलहाल, क्योंकि हमारे ऐसे रिलेशन चल रहे हैं, गाजा और इजराइल का भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक विजिट में ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ही अपनी जो सहानुभूति है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन फिर एस जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि हम जो है वी प्रैक्टिस अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हम जीरो टॉलरेंस की प्रैक्टिस टेररिज्म के खिलाफ अपनाते हैं एंड एक्सपेक्ट आवर पार्टनर्स टू अंडरस्टैंड इट। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग यू, इन सबको ये चीज़ें समझनी चाहिए। ही एम्फेसिस इंडिया विल नेवर अलाउ टेररिस्ट एंड विक्टिम्स टू बी प्लेस्ड ऑन द सेम फुटिंग। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट को और विक्टिम को सेम फुटिंग पर आप मत रखिए। आप ये मत कहिए कि जो पाकिस्तान है और इंडिया है वो सेम फुटिंग पर है, इनके साथ आप एक जैसा व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर विक्टिम हैं टेररिज्म अटैक का, और ये जो है कॉज हैं इस टेररिस्ट अटैक के। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया और पाकिस्तान सेम पेज पर हैं और दोनों से एक जैसी ही डिप्लोमेसी आप चलाएंगे। नहीं, जहाँ पे आपको निंदा करनी है वहाँ पे करना भी है। और ये जो लैमी हैं, इन्होंने जो है पहलगाम जब अटैक हुआ तो इसमें इन्होंने कंडेम भी किया था। और लैमी जो है, जैसा कि मैंने बताया, इनकी डुअल विजिट थी, इस्लामाबाद भी जाके मिले ये और यहाँ पे दिल्ली में भी आए। तो यूके की डिप्लोमेटिक कॉशन और न्यूट्रलिटी को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है कि न्यूट्रल बनने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल मैसेजिंग इसके थ्रू हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई यूके के आ रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं तो पूरी वेस्टर्न मीडिया के सामने ये बात जाएगी। और जितनी बेबाकी से हमने यानी इंडिया ने और स्पेशली हमारे मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने जो बात कही हुई है वो पूरे वेस्टर्न मीडिया तक जाएगी कि इंडिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है, आप पाकिस्तान और इंडिया को सेम पेज पर नहीं रख सकते हैं, एक जो है वो कॉज है और एक इसका विक्टिम है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और सेंडिंग सच आ शार्प स्टेटमेंट ड्यूरिंग हाई प्रोफाइल मीटिंग सिग्नल्स इंडियाज रेडीनेस टू शेप इंटरनेशनल नैरेटिव। और ऐसे इंटरनेशनल नैरेटिव को भी शेप होगा एंड डिमांड क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर, कि यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो कॉज कर रहे हैं, जो टेररिज्म फैला रहे हैं, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ आपको भी कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और आपको भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। हम तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात दोस्तों हो जाती है।